यूट्यूब चैनल नॉलेज कीज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की, अपनी टाइपिंग की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि अभी सीआरपीएफ एससीएम की टाइपिंग हुई, एएसआई स्टेनो हुआ, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को सॉफ्टवेयर को लेकर कि यहाँ पर एएसआई में बैक स्पेस इशू हो रहा था और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो पास नहीं हो पाए। इस वीडियो में बात करेंगे इसका फिजिकल कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का डाउट है कि क्या एएसआई स्टेनो स्किल टेस्ट दोबारा होगा, क्योंकि जो वहाँ पर सॉफ्टवेयर आया, जैसे वहाँ पर टाइपिंग हुई, ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन में पहले कहीं लिखा हुआ नहीं था। तो क्या इसका स्किल टेस्ट दोबारा होगा, कैसे क्या क्या चीज़ें आगे प्रोसेस होंगी, ये मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं अपडेट करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। बाकी इस वीडियो में बात करेंगे टैटू अलाउ है नहीं, डीएनएस प्रॉब्लम है, पाइल से सर्जरी कराइए तो क्या होगा, आई टेस्ट कैसा होना चाहिए, आई विजन कैसा होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सब बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने टाइपिंग पास करी एससीएम की। बहुत सारे बच्चे क्या होता है वो टाइपिंग और स्टेनो पास कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बाद में बाहर हो जाते हैं, और वो एक रीज़न है मेडिकल। तो आप लोगों को पहले से भी, आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करो, किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करो, और वहाँ पर अगर मेडिकल होता है तो आपको देखना होगा कि आप मेडिकली फिट हैं। आप पूरा पहले से ही अपनी बॉडी का चेकअप करा लो, ध्यान रखो कि हमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप लोग सीबीटी देते हो, उसको निकाल लेते हो, सीबीटी के बाद फिर उसका आगे प्रोसेस करने के बाद अगर मेडिकल में आउट हो जाओ तो फिर बहुत निराश होना पड़ जाता है और बहुत खल के भी रह जाता है कि लो इतनी मेहनत करी, सारी मेहनत बेकार हो गई। तो इस वजह से मैं आप लोग को डिटेल थोड़ा प्रोवाइड करना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोग को हेल्प हो सके। सबसे पहले तो यहाँ पे फिजिकल जो होता है वो बहुत आसान तरीके से होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एससीएम की और भी वीडियोस प्रोवाइड कर रखे थे, एएसआई स्टेनो कैसे एरर काउंट हो रही, क्या हो रहा है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखी थी। कैसे मैंने सीआरपीएफ एससीएफ टाइपिंग पास करी, तो ये सारा आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, शायद उससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल पाए। बाकी यहाँ पर फिजिकल बहुत आसान होता है, पीएसटी होता है जिसे बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पे आपके मेजरमेंट होते हैं, कुछ हाइट होती है मेल और फीमेल के लिए। जैसे कि अगर कोई भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो उसकी 165 सेंटीमीटर हाइट, और बाकी अगर एसटी है या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी 162.5 होनी चाहिए। जनरल ओबीसी एससी इन सब लोगों के लिए थोड़ा अलग क्राइटेरिया हो जाता है। बाकी जो शेड्यूल ट्राइब के लोग होंगे या किसी और रीजन से बिलोंग कर रहे होंगे तो उनकी हाइट 162.5 होनी चाहिए, बाकी सबकी 165 होनी चाहिए। यहाँ पर मेल्स को चेस्ट चाहिए होता है जिसको फुलाकर दिखाना होता है 5 सेंटीमीटर, तो अनएक्सपेंडेड चेस्ट 77 और एक्सपेंडेड होना चाहिए 82, बाकी सब कैटेगरीज के लिए। लेकिन सिर्फ एसटी के लिए यहाँ पर एक्सपेंडेड होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका 76 सेंटीमीटर सीना होगा, उसको 5 सेंटीमीटर फुलाकर 81 सेंटीमीटर दिखाना होगा। यहाँ पर फीमेल्स का कोई चेस्ट टेस्ट नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइट चाहिए होती है। जनरल ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस एससी को 155 सेंटीमीटर, बाकी अगर वो एसटी से या किसी और कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि किसी और रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये हाइट क्राइटेरिया है जो कि मेल और फीमेल का वहाँ पर मेजर किया जाता है। अगर आपकी हाइट इतनी नहीं होगी तो वहाँ पर वो लोग बाहर निकाल देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। क्वेरी होती है आई टेस्ट को लेकर कि वहाँ पर आई साइट विजन कितना चाहिए होगा, तो आपको वहाँ पर 6/6 और 6/9 चाहिए होगा। अगर किसी का इससे ज़्यादा निकलता है तो वहाँ पर वो बाहर निकाल देते, क्योंकि यहाँ पर विदाउट ग्लासेस आपका इतना विजन साइट होना चाहिए। बाकी वहाँ पर जो टेस्ट दिखाते हैं, आई टेस्ट जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, उसके लिए आप पहले से भी प्रैक्टिस कर सकते हो देखने की। पहले बता देती हूँ कैसे देखते हैं। वहाँ पर एक बार आपकी लेफ्ट आई बंद कराएंगे, राइट आई से पढ़वाएंगे, फिर आपकी राइट आई बंद करवाएंगे और लेफ्ट आई से पढ़वाएंगे, मतलब एक बार में एक आँख खोल कर पढ़वाते हैं। और वहाँ पर आपको इसियारा का चार्ट दिखाते हैं जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स नंबर्स बताने होंगे। देखेंगे बिना चश्मे के आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो बिना चश्मा वहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो भी मेडिकल टेस्ट होगा आपका उसमें चश्मा अलाउड नहीं होगा, और बिना चश्मे के आपका इतना आईसाइट आना चाहिए। यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस भी चेक होती है। जैसे कि यहाँ पर आपका जब कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा तो यहाँ पर ये जो ये बना हुआ है ना, इस तरीके से आपको वहाँ पे रास्ता पूछा जाएगा, बताओ ये रेड रेड लाइन ये जो जो दिख रही है आपको, इस तरीके से बताओ ये कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। इसको दिखाया जाएगा कि बताओ इसमें कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो रास्ता ये जा रहा है ये आपको वहाँ पर
पॉइंट आउट करके बताना होगा कि यहाँ पर ये ऐसे गया है, तो आपका वो कलर ब्लाइंडनेस इस तरीके से चेक करेंगे। बाकी वहाँ पर नंबर्स दिखाए जाते हैं, इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा चार्ट, उसमें पूछा जाएगा बताओ इसमें कौन सा नंबर लिखा है, इसमें कौन सा नंबर लिखा है। तो इस तरह की आपकी वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस चेक होगी। बाकी अगर किसी को डीएनएस की प्रॉब्लम है तो वो भी देखते हैं कि नाक में बोन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, हड्डी नहीं बड़ी होनी चाहिए, मांस नहीं बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सब वहाँ पे अनफिट के रीजंस आ जाते हैं। बाकी वहाँ पर नौकनी देखते हैं, आपकी नौकनी नहीं होनी चाहिए, बो लेग नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको गिना रही जो वहाँ पर नहीं होने चाहिए। वहाँ पे आपके डेंटल पॉइंट्स तीत चेक करते हैं कि कितने सही हैं कितने नहीं, तो वो अपने हिसाब से वहाँ पर काउंट करते हैं तीत। बाकी यहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं निकलनी चाहिए, यूरिन टेस्ट लेते हैं यहाँ पर। बाकी आपका प्राइवेट पार्ट भी चेक करते हैं मेडिकल में। तो यहाँ पर मतलब फिजिकल तो बहुत आसान है, फिजिकल आसानी से पास कर ले जाते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट होता है हाइट और चेस्ट वेट का, और वेट भी आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका चार्ट मैं ऑलरेडी कई बार अपने चैनल पर प्रोवाइड भी कर चुकी हूँ, कम्युनिटी में टैप कर चुकी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि अपने हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, जिससे कि आप देख सको कि आप अंडर वेट हो या ओवर वेट। क्योंकि वहाँ पर अगर 5 ±5 kg है तो अंडर वेट ओवर वेट वो लोग रीमेडिकल दे देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा होता है तो वो लोग बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स है जो जिनका 10-12 किलो था तो उनको बाहर भी कर दिया है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दे देना। बाकी यहाँ पर आपको कान साफ करके जाना होगा, ठीक है। बाकी अपना देख लेना आप बिल्कुल अच्छे से, वहाँ पर नीट एंड क्लीन होकर जाना। बाकी आपका यहाँ पर पूरा बहुत अच्छे से मेडिकल भी होता है, और मेडिकल के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे पाइल्स, तो पाइल्स अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी पाइल्स अगर यहाँ पर ठीक ठाक है और वो ट्रीटमेंट हो रहा होता है या सही होने वाला होता है तो यहाँ पर वो लोग रीमेडिकल भी दे देते हैं। ये डिपेंड करेगा कि उस कैंडिडेट की कैसी उस समय सिचुएशन है, क्या स्थिति है उस प्रॉब्लम की, तो उस हिसाब से वहाँ पर वो रीमेडिकल भी दे देते हैं। लेकिन ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मेहनत करते पास कर ले जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर टाइपिंग में पास करने के बाद या स्टेनो पास करने के बाद मेडिकल में फेल हो जाते हैं, मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। तो वो पहले से ही अपना चीज़ों का थोड़ा ध्यान दे दें कि इस तरीके की प्रॉब्लम उन्हें ना हो। बाकी यहाँ पर आपका कान बिल्कुल सही होना चाहिए, कान के पर्दे फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आवाज़ वो दूर से आपको बोलेंगे, धीमे बोलेंगे, तेज़ बोलेंगे, आपके कान चेक करेंगे कि आप सही से सुन पाते हो या नहीं। तो वहाँ पर हर एक एक चीज़ देखी जाती है। मेडिकल बहुत अच्छे से होता है क्योंकि फिजिकल में तो यहाँ कुछ भी नहीं, बट मेडिकल में यहाँ पर आपका हर एक एक चीज़, बॉडी का पार्ट, हर एक एक चीज़ बहुत ध्यान से वो लोग देखते हैं। तो आप लोग अपना बिल्कुल बहुत अच्छे से वहाँ पर जाना। बाकी यहाँ पर बॉयज़ को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है तो वो भी वहाँ पर देखते हैं, उनको रीमेडिकल दे देते हैं, और अलग अलग रीजंस है बहुत सारे। तो आप लोग अपना देख लो कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और आप अपना अच्छे से वहाँ पर मेडिकल देने जा सको और उसको भी पास करो। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।